परम आदरणीय खेड़ा खाप के प्रधान और आज के इस धरने के अध्यक्ष खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर सिंह परसोड़ा जी, नफी सिंह नैन जी, सभी खापों के आए हुए सरदारों, किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला शक्ति, जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और प्रधान जियों ने भी अपनी बात रखी। सर्वप्रथम तो मैं खाप चौधरियों का और सभी यहाँ किसान भाई जो दूर दूर से आए हैं पूरे जींद जिले के, उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और साथियों, आज हमारे बीच में जो हमारा ये आंदोलन 65 दिन से चला हुआ है, सरकार की तानाशाही है और इसी बात को लेकर हमारे सभी खाप चौधरियों ने कुछ फैसलों पर यहाँ आकर अपनी सहमति जताई है और वो लागू करना आप लोगों का काम है। अगर आप सभी सहमत है तो उस पर हाथ उठाकर मोहर लगा दियो। पहले मैं फैसला सुनाऊंगा। एक फैसला लिया है हमने कि 7 तारीख को यहाँ खटखट टोल प्लाजा से हम सभी खाप चौधरियों के नेतृत्व में और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर नीचे और खाप पंचायत जींद के बैनर नीचे यहां से इकट्ठे होकर दिल्ली के लिए पैदल कुछ करेंगे। अगर आप इस फैसले से टाइम सुबह 10 बजे यही खटखट टोल प्लाजा से अगर आप सभी को ये फैसला मंजूर है तो हाथ उठाकर सहमति जताओ। धन्यवाद। दूसरा फैसला है कि सरकार में शामिल या सरकार को समर्थन कर रहे जो भी नेता है, एमएलए हो या एमपी, सभी को कोई भी जींद जिला का आदमी विवाह शादी में निमंत्रण नहीं भेजेगा। अगर इस बात पर सहमत हो तो सहमति जताओ। धन्यवाद साथियों। और तीसरा फैसला है कि जो इंटरनेट की सुविधा सरकार ने बंद कर दी है और इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना का संकट है। ये बड़ी विश्व लेवल की महाबीमारी है और इसको देखते हुए सरकार ने पढ़ाई भी इंटरनेट के माध्यम से जारी की है। लेकिन ये तानाशाह सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट की सुविधा बंद करी है। इसलिए हमने सरकार को चेतावनी दी है कि शाम तक इंटरनेट की सुविधा खोली जाए, वरना खाप पंचायतें इस पर सख्त से सख्त निर्णय लेगी। इसलिए आप सभी सहमत है तो हाथ उठाकर सरकार को जताओ कि शाम तक खोलने का काम करें। धन्यवाद। और चौथा फैसला है कि राजनीतिक पार्टियों के बजाय अपने अपने घरों पर किसान, जो हमारे किसानों के झंडे हैं, वो झंडे अपने घरों पर लगाए जाए। किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लगाए। सभी किसान भाई, मजदूर भाई, सभी गांवों में भी और शहरों में भी, और साथ में तिरंगा भी। सहमत हो? धन्यवाद। आपने इन 4 पॉइंटों पर अपनी सहमति जताई और ये सभी खाप पंचायतों की हमारे खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई जो मीटिंग सभी खाप पंचायतों की सहमति से लिए गई है। इसलिए आपका हम एक बार फिर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हमारा महात्मा गांधी जी की हमने पुण्यतिथि भी यहाँ पर मनाई है और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है उन्होंने आज उपवास भी रखा है। तो इसलिए महात्मा गांधी का जो मार्ग था अहिंसा का, उसके अपनाते हुए हम भी शांतिपूर्वक तरीके से और अनुशासन में रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। और जब लग ये आंदोलन चलता रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर हमें कानून बढ़ाकर सरकार नहीं दे देती। धन्यवाद साथियों। इन बातों के साथ जय हिंद। मैं 2 नारे लगाऊंगा।
संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर एकता इंकलाब तीनों काले कानून तीनों काले कानून दिल्ली चलो दिल्ली चलो संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर एकता जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज क्या फैसले हुए हैं सर इसमें? आज हमारे यहाँ पूरे जींद जिला की सर्वजातीय सरोखापों की पंचायत थी, जिसमें हमने फैसला लिया है। एक तो जो नेता सरकार में शामिल है या सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उनको कोई भी पूरे जींद जिले का कोई भी आदमी उनको ब्याह शादी में नहीं बुलाएगा, निमंत्रण नहीं भेजेगा। तो दूसरा फैसला हमारा, वे किसानों के झंडे अपने अपने घर पर लगाए जाएंगे, किसी पार्टी के झंडे नहीं लगाए जाएंगे। और तीसरा फैसला हमारा, जो सरकार ने इंटरनेट की सुविधा बंद की है इस कोरोना काल में, जबकि हमारे बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होती है, इसको जल्दी से जल्दी शाम तक चालू किया जाए, नहीं तो खाप पंचायतें इस पर सख्त निर्णय लेगी और कोई भी कार्रवाई कर सकती है। और एक हमारा फैसला, चौथा हमारा फैसला है कि दिल्ली कूच के लिए 7 तारीख को यहाँ खटखट टोल प्लाजा से सभी खाप पंचायतों के पदाधिकारी और जींद जिले के हजारों की संख्या में लोग यहाँ से कूच करेंगे। 3 तारीख को नहीं, 7 तारीख 7 फरवरी को यहाँ से पैदल मार्च या पैदल मार्च। पैदल मार्च। तो वैसे तो चाहते रहते हैं दिल्ली तो, लेकिन पैदल मार्च का हमने 7 तारीख को निर्णय लिया। मतलब अभी एक ने यहाँ पे बताया था कि राकेश टिकैत जी भी यहाँ आने वाले हैं 3 तारीख को। हाँ, 3 तारीख को आएंगे। कहाँ पे? कंडीला के अंदर। कंडीला में? कंडीला के अंदर भी आएंगे और यहाँ पर खटखट टोल प्लाजा के टोल पे भी आएंगे। तो यहाँ पे राकेश टिकैत जी 3 तारीख को, 3 फरवरी को। 3 फरवरी को क्या प्रोग्राम है उनका यहाँ पे? बस वैसे किसानों को मोटिवेट करने के लिए, और राकेश टिकैत जियों का किसान संयुक्त मोर्चा की 40 सदस्य कमेटी के अंदर शामिल है, तो किसानों को अपने विचार रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ रहे। अभी आपको जो टिकैत जी के साथ रात को हादसा हुआ, उसके बारे में बात हुई क्या टिकैत जी से? हाँ, नहीं, वो तो आप सभी ने देखा। ये तो एक सरकार की जो एक अच्छी मानसिकता थी, अच्छी सोच थी। सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती, तोड़ना चाहती थी, लेकिन टिकैत जियों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए इस आंदोलन को संजीवनी देने का काम किया है। इसलिए टिकैत जी को हम हृदय गहराई से सैल्यूट करते हैं इस बात के। क्या गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाएगा अपना किसान हरियाणा का? बिल्कुल, जहाँ भी जरूरत होगी वहीं पर पहुँचेगा किसान। हमने हमारी दंड खाप की पहले मीटिंग हुई थी, उसमें भी फैसले लिए हैं। तो आज जो जींद की पंचायत है, 17 खापों ने यहाँ भाग लिया था, उसमें भी फैसला लिया है। गाजीपुर में भी, टिकरी भी, संधू भी, जहाँ हमें कमी महसूस होगी वहाँ पर जाने का काम करेंगे। पैदल मार्च है वो टिकरी बॉर्डर पे रहेगा या गाजीपुर? वैसे तो हमारा यहाँ से टिकरी बॉर्डर पे जाने का, अगर हमें कहीं पर और दूसरी जगह जरूरत पड़ी तो वहाँ पर भी पहुँचेंगे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आज जींद के अंदर जब मैं जींद से चला था तो एक प्रकरण हुआ था कि किसान के नाम पर बीजेपी एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, मतलब ड्रामा है एक। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है पक्ष में कि भाई किसानों के जो ये कानून आए हैं वो सही हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या रुख है उसके ऊपर? आप क्या संदेश दोगे उनको? ये आज़ादी के बाद पहला मौका है जब मौजूदा सरकार, जबकि पूरे देश को 115 करोड़ लोगों का इस किसान आंदोलन को समर्थन है, लेकिन बीजेपी एक ड्रामा के तहत, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो कहता है, सिर्फ ये कहता है कि ये कानून अच्छे हैं, ये नहीं बताता किस प्रकार से अच्छे हैं, कोई कानून की एक भी खूबी नहीं बताता। तो सिर्फ एक ड्रामा के तहत ये जो बीजेपी इस किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के ड्रामे रच रही है, ये बीजेपी की ओछी मानसिकता है।
और देश के प्रधानमंत्री की, मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री ने भी सोच विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। आपकी ना संसद की कार्रवाई शुरू होगी, कल राष्ट्रपति का भाषण था, उससे कार्रवाई होगी, उसके अंदर कहीं किसानों का जिक्र नहीं हुआ। कहीं मलाल है आप लोगों को? नहीं, इस बात का तो मलाल है, लेकिन ये भी आज़ादी के बाद पहला हुआ है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति भाषण का बहिष्कार किया है। तो सरकार आज पूर्ण बहुमत में तो है, लेकिन किसानों का जिक्र ना हो, जबकि 15 लाख किसान आज दिल्ली के अंदर भी बैठे हैं और 26 तारीख को अनुशासन तरीके से इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हुए, भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़ाते हुए 50 लाख किसानों ने वहाँ पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकाली है। कोई संदेश सरकार को जो आप सख्ती से देना चाहो? नहीं, हम तो सरकार से अब भी यही कहना चाहते हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी का कानून हमें बनाकर दिया जाए, नहीं तो हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि किसान सरकार बनाना जानता है तो तोड़ना भी जानता है, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले। पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिटी जींद पे आपने इतनी अच्छी बातें जो भी किसानों के हक में थी या जो फैसले हुए वो बताए। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू भाई। अपने पहलवान साहब हमारे साथ थे। पहलवान साहब ने हमें ये बताया कि यहाँ क्या फैसले हुए, तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। 3 तारीख को राकेश टिकैत जी जींद में आ रहे हैं, खटका टोल प्लाजा के ऊपर वो आएंगे, कंडेला में वो जाएंगे। उसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो उन्होंने सख्त हिदायतें दी हैं कि भाई सबसे पहले तो जो इंटरनेट बंद किया गया है उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इंटरनेट के बहाल किया जाए। किसानों को बोला गया है कि किसी भी नेता का बहिष्कार करें, उसको निमंत्रण ना दें। उसके साथ उन्होंने बोला कि हर किसान, हर आदमी अपने घर के ऊपर किसी पार्टी विशेष का झंडा ना लगाकर किसानों का झंडा लगाए। धन्यवाद। मैं पवन अहलावत, सिटी जी।